पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरह से पंजाब के अंदर गैंगस्टरों का खौफ बढ़ा है, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, इन दोनों ही बदमाशों की गैंग में न जाने पंजाब के कितने ऐसे युवा हैं जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से प्रभावित होकर शामिल हुए और पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई तरह की वारदातों को अंजाम दिया गया। पंजाब के अंदर आज के मौजूदा वक्त में अगर सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर दहशत देखी जा रही है तो फोन पर फिरौती मांगने की, रंगदारी मांगने की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो हर मामले में चौकस रहती है, चौकन्नी रहती है, चाहे मामला पश्चिमी यूपी का हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या फिर पंजाब का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली पुलिस हमेशा चौकस रहती है। और दिल्ली पुलिस की चौकसी का ही नतीजा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो ऐसे बदमाश एक बार फिर से पकड़े गए हैं जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर बनने की कसम खा चुके थे। न सिर्फ गैंगस्टर बनने की बल्कि मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई से वो दोनों इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। तो आखिर ये दोनों भाई कौन है, इनकी वारदातें क्या क्या हैं, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, कैसे पकड़े गए और इनके पास आखिर फोन किसने किया था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं, तुम जाओ पंजाब के अंदर तबाही मचाओ। अब ये सब गुर्गे एक एक बातें अब खुलासा कर रहे हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, बताएंगे आपको विस्तार से पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले माफी चाहते हैं आपसे, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। 2-3 दिन से हम आपके समक्ष कोई इस तरह की खबर नहीं ला पाए, तो उसके लिए हम आपसे दिल से माफी चाहते हैं। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त पंजाब पुलिस की कस्टडी में वापस से पहुंच चुका है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में बंद रहता है, लेकिन उसकी वारदातें, उसकी गैंग की वारदातें कभी नहीं रुकती हैं। जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऑपरेट की जाती है और जेल के अंदर से लॉरेंस इस गैंग को ऑपरेट करता है तो बाहर बैठकर गोल्डी बराड़। तो पंजाब में हत्या के मामले में वांटेड ये दोनों भाइयों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और इन आरोपियों में से एक का नाम है हीरा सिंह जो कि 27 साल का बताया जा रहा है और दूसरे का नाम लखमीर सिंह जो कि 24 साल का बताया जा रहा है। सोचिए, 27 साल और 24 साल दोनों युवा हैं और दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित होकर जुर्म की दुनिया में आए, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक इसी साल मई में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हीरा सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताया करता था और लोगों से रंगदारी की कॉल करता था, रंगदारी मांगता था। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों भाई मजीठा में एक पुलिस होमगार्ड की हत्या करने के मामले में भी इन दोनों का नाम सामने आया था और उस मामले में भी हीरा सिंह और लखमीर सिंह जो कि दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों के ऊपर पंजाब की एक डिलीवरी कंपनी जो फूड डिलीवरी करती है उसके मालिक को भी, उसके मालिक की हत्या करने का भी आरोप है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब कुछ हुआ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये दोनों गैंगस्टर भाई इतने ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित हुए कि वो जुर्म की दुनिया में आ गए। अब इन दोनों के जुर्म की दुनिया में आने के पीछे की एक कहानी ये भी बताई जा रही है, क्योंकि तुरंत अपने मन से कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल नहीं हो जाता। इन दोनों से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो ये दोनों कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या जब हुई तो इन दोनों ही भाइयों के पास दुबई और पाकिस्तान से कई फोन कॉल आए। इस पूछताछ में हीरा और लखवीर, ये दोनों भाई कह रहे हैं कि फोन करने वालों ने कहा था कि हमारे नाम पर जबरन वसूली का धंधा बढ़ाओ, हम लोगों ने ही मूसेवाला की हत्या की है। अब दोनों के मोबाइल फोन्स जो हैं वो फॉरेंसिक लैब में भेजे जा चुके हैं। इन दोनों के मोबाइल फोन की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि इन दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले भी पंजाब के अंदर दर्ज हैं। तो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक तगड़ा प्रहार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है और ये दोनों भाई, सगे भाई जो बताया जा रहा है, एक 24 साल का, एक 27 साल का, इन दोनों भाइयों से अब सख्ती से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और इससे ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि ना सिर्फ इन मामलों में, जिन मामलों में इनकी तलाश थी उन मामलों में तो सब कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही, बल्कि और भी कई मामले ऐसे हैं जो पंजाब के अंदर घटित हुए हैं जिसका खुलासा भी इन दोनों भाइयों के जरिए पुलिस करवा सकती है। वैसे आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग आज के मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गैंगस्टरों की गैंग है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर पूरे देश भर में 700 से ज्यादा की संख्या में कहे जाते हैं तथाकथित रूप से। वैसे देखा जाए तो गोल्डी बराड़ है जो मुख्य रूप से इस गैंग का कहीं ना कहीं सरगना अगर लॉरेंस बिश्नोई के बाद कहा जाता है, जो इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर है, विदेश में बैठा हुआ है। पहले कनाडा में था, अभी अमेरिका में बताया जाता है। हाल ही में उसकी गिरफ्तारी की भी कई सारी खबरें आई थी, लेकिन गोल्डी बराड़ के बारे में ताज़ा अपडेट क्या है इसके बारे में भी कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी बराड़
अमेरिका में गिरफ्तार हो चुका है, उसे बहुत जल्दी भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। तो उसी उम्मीद के सहारे एक बार फिर से पंजाब की जनता बैठी हुई है, सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में कि एक दिन गोल्डी बराड़ हिंदुस्तान आएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तब जाके सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन इन सब बातों को आप अलग रख दीजिए, बल्कि इन बातों पर चर्चा कीजिए कि जितनी तेजी से, जितनी शिद्दत से पंजाब के युवा अपराध के जगत में शामिल हो रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ ये कहना कि मेरे पास कहीं से फ़ोन आया था, दुबई से, पाकिस्तान से, कनाडा से, कहीं से भी आप A to XYZ मान लीजिए, तो क्या किसी के पास अगर फ़ोन कॉल आता है और कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ या फिर मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ, मेरे नाम पर उगाही खेलो, तो क्या आप बिना अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किए हर किसी से रंगदारी मांगने लगेंगे? नहीं। दरअसल ये आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं, इसके साथ साथ और आने वाले जो युवा हैं उनको भी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हम दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जितने शिद्दत से काम करती है इन बदमाशों को पकड़ने के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो इन दोनों भाइयों से भी पूछताछ चल रही है, देखना अहम होगा कि इन दोनों भाइयों से जब पूछताछ खत्म हो जाएगी तो क्या कुछ खुलासे और भी हो सकते हैं। तो बने रहिए आप BDF न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।